जो है हम लोग क्लास 8 का ये जो बुक है हमारा लोकतंत्र सिविक्स उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? संविधान। बताओ तो संविधान क्या होता है? कोई बता सकता है संविधान क्या है? जो भी किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। भारत में संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ देखिए फोटो दिया हुआ है, वहाँ देखिए लगाया हुआ भी है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उनके बारे में कभी और बताएंगे। आज हम लोग का टॉपिक है संविधान, तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो आजादी हमको कैसे मिला? बहुत संघर्ष के बाद मिला। हमारा जो भारत था वह अंग्रेजों का गुलाम था लगभग 200 सालों तक। ठीक है, हमारी भारत माता जो थी वो कैद में थी, बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अब ये नहीं कि भारत माता कोई औरत थी उनको बेड़ी में बांध दिया था। ठीक है, पूरा भारत ही गुलाम था अंग्रेजों का। ठीक है, वो जो चाहते थे वो करते थे। ठीक है, बहुत टॉर्चर किए हैं भारतीयों को, अलग अलग तरीके से टॉर्चर किए हैं, अलग अलग चीज पे टैक्स लगा दिए। सबसे बुरा टैक्स वो लोग लगाए थे नमक पे। नमक के बिना खाना बन सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन वो नमक पे भी टैक्स लगा दिए, तो गांधी जी इसके खिलाफ आंदोलन चलाए थे। ठीक है, और भी बहुत सारे नेता जो थे हमारे भारत को आजादी दिलाने में बहुत अपना योगदान दिए। कल वैसे भी 15 अगस्त है। कल आप जहाँ पे भी जाएंगे आप लोग यही चीजों को कल सुनेंगे और ट्राई कीजिएगा कि हम कुछ न कुछ सीखें। पता ना भी। अब देखो, जो हमारा भारत है और भारत का जो हमारा संविधान है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप पढ़े हैं भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को, इनको किनको याद है? वेरी गुड, सभी को याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज उसका कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है बाबू संघवाद। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? संघवाद। अब संघवाद होता क्या है अच्छे से पहले समझिए। लिखने से ज्यादा आपको समझना जरूरी है। लिखा हुआ चीज बस कॉपी में रह जाता है, लेकिन समझा हुआ चीज आपके साथ हमेशा रहेगा। जैसे हमारा टॉपिक है संघवाद। ठीक है, तो संघवाद का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी? कोई भी इस पूरे क्लास में? कि एक देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें काम करती हैं। जैसे हमारा जो भारत देश है उसमें एक है हमारी केंद्र सरकार, यस और नो? फिर एक है राज्य सरकार और एक है स्थानीय सरकार, है कि नहीं? तो अब एक बात बताइए, क्या ये तीनों सरकार एक ही जगह पे काम करती हैं? जैसे हमारा यह जो एरिया है, क्या यहाँ पे तीनों सरकार काम करती है? होता काम तीनों सरकार का ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ का सारा काम कौन देखती है? स्थानीय सरकार। ठीक है, जो भी मुद्दा होगा, जो भी फैसला लेना होगा वो स्थानीय सरकार लेगी। इसको हम लोग बना करके रखे है ना, मुखिया जी बनाए हैं, वार्ड सदस्य बनाए हैं, और क्या क्या बनाए हैं आप? पंचायत समिति बनाए हैं। ठीक है, ये सब हमारा स्थानीय सरकार है, क्योंकि हमारे अगल बगल के ही लोग ये सब होते हैं। यस और नो? अब जो पूरे राज्य है हमारा झारखंड, तो उस पूरे राज्य पे शासन कौन करती है? राज्य सरकार। या ये भी तो झारखंड में ही है। यस और नो? यहाँ पे भी शासन हो रहा है कि नहीं राज्य सरकार का? अब जो सबसे ऊपर होती है वो होती है केंद्र सरकार। ये पूरे भारत देश पे राज्य करती है। तो क्या यहाँ पे ये राज्य कर रही है कि नहीं? कर रही है। ये भी तो भारत के अंदर है। यस और नो? तो देखिए, केंद्र स्तर पे जो भी मुद्दे होती हैं उनका फैसला कौन करती है? केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य स्तर का फैसला कौन करता है? राज्य सरकार। और स्थानीय स्तर पर जो फैसला होता है वो कौन करती है? स्थानीय सरकार। था शिक्षा को लेकर के, किसका लेकर के? शिक्षा पे केंद्र सरकार कहती है कि जितने भी भारत में लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, जहां तक वो पढ़ाई करना चाहते हैं फ्री करवाओ। क्या करवाओ? फ्री करवाओ सभी को। राज्य सरकार कह रही नहीं, पढ़ाई जो होना चाहिए इसे 1 से लेकर 10 तक का फ्री होना चाहिए। ठीक है, दो मुद्दा, एक मुद्दा है शिक्षा का फ्री को लेकर के, पढ़ाई का फ्री को लेकर के। ठीक है, केंद्र सरकार क्या बोली कि पूरा जहां तक कोई इंसान पढ़ता है उसका पढ़ाई क्या होगा? मुफ्त होगा। कि राज्य सरकार क्या कहती कि 1 से 12 तक मुफ्त में पढ़ेगा,
या 1 से 10 तक मुफ्त में पढ़ेगा, उसके बाद नहीं पढ़ेगा। अब दोनों पे बहस हो गया, ये इसका मानने को तैयार नहीं है और ये भी इसका मानने को तैयार नहीं है, तो फैसला किसका मान्य होगा? कौन से सरकार का? केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? केंद्र सरकार का। किसका मान्य होगा? क्योंकि सबसे ऊंची सरकार यही है। लेकिन अगर राज्य सरकार वाला जो बना के दिया है कि 1 से लेकर 10 तक ही मान्य होगा, ठीक है, फ्री एजुकेशन, और इसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है। किसका सिग्नेचर है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का। अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो अगर इनका सिग्नेचर है, क्या है? सिग्नेचर है ना, तो किसका मान्य होगा? राज्य सरकार का। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति है ना वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, पूरे भारत का सबसे ऊंचा ओहदा है, तो किनका है? राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। समझ रहे हैं? अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारी जो सरकार है, या वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किन किन मुद्दों पे फैसला बना सकती है या फैसला दे सकती है, ठीक है, या कानून बना सकती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, उनका भी जो सूची है, लिस्ट है, वो बांटा हुआ है। ठीक है, कि केंद्र सरकार इन इन चीजों पर अपना फैसला बनाएगी, राज्य सरकार इन इन मुद्दों पे अपना कानून बना देगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो संविधान है उसमें 3 सूची है। कितने सूची है? 3। एक है बाबू, देखो, संघ सूची। कौन सा सूची है? एक है राज्य सूची। कौन सा सूची है? राज्य सूची। और एक है समवर्ती सूची। कौन सा सूची है? समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा संघ सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। ठीक है, इस पे हमारा जो फैसला है वो केंद्र सरकार देती है। इस पे राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब जो राज्य सूची है उस पे फैसला देने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। इस पे केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अगर कर दिया तो मान्य इसी का होगा ना, अभी बताया ना। अब समवर्ती सूची, कुछ ऐसे सूची होते हैं जिसपे केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, वो हमारा आता है समवर्ती सूची में। अब तो संघ सूची में क्या क्या आएगा? तो संघ सूची में हमारा आएगा वित्त। वित्त मीन्स फाइनेंस। ठीक है, इसमें संचार आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चलिए, अब एक बात बताइए, और इसमें सुरक्षा भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे आते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। वित्त मीन्स फाइनेंस, पैसा का जो भी हिसाब किताब होगा वो कौन करेगी? संचार का जो भी होगा, संचार में जैसे ये मोबाइल हम लोग देख रहे हैं, टीवी पे जो भी चीज आता है, या सरणो जो सैटेलाइट ये सब है, उसका सारा फैसला कौन करेगी? सुरक्षा, जो भी हमारे यहाँ सुरक्षा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका फैसला कहाँ से होगा? केंद्र सरकार। तो ये सभी जो है सो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अगर हम राज्य सूची का, तो राज्य सूची में देखो बाबू, कौन कौन आ जाएगा? कोई बता सकता है? भूमि, राज्य में जितना भी जमीन है उस पे सारा फैसला कौन सुनाएगी? राज्य सरकार। सारा कानून राज्य सरकार बनाएगी। कृषि, पुलिस, ये सभी हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत आता है राज्य सूची में। ठीक है, अब बात करें समवर्ती सूची, जिसपे दोनों कोई कानून बना सकते हैं, तो कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे ये दोनों फैसला सुना सकते हैं या कानून बना सकते हैं? बताइए। शिक्षा, वेरी गुड, शिक्षा। और बताइए, और कुछ है? स्वास्थ्य, पर्यावरण। तो इन सभी मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। किन्हीं को डाउट है? अभी फिर वही बात आ जाएगा कि अगर ये भी बना रहा है कानून शिक्षा पे, ये भी बना रहा है कानून शिक्षा पे, तो मान्य किसका होगा? लेकिन अगर इस सिग्नेचर में क्या गया है राष्ट्रपति जी का, तो इसका ही वाला मान्य हो जाएगा। स्वास्थ्य भी वही, पर्यावरण भी वही। ठीक है, इतना में किसको दिक्कत है? संघवाद आया समझ में? संघवाद क्या होता है बाबू? कि एक ही देश में अलग अलग
स्तर की सरकार काम करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद। आ गया समझ में? किनको किनको दिक्कत हो रहा है? हो रहा है दिक्कत, गर्मी लग रहा है कि नहीं? चलिए इसको लिख लीजिएगा, फैन ऑन कीजिए।